एक दूर अफ्तादा गांव में जमील नामी एक गरीब किसान अपने 5 बच्चों और बीमार बीवी के साथ रहता था। वो गुर्बत के चुंगल में फंसे हुए थे। जमील की उम्मीदें गंदम की फसल पर जमी हुई थीं ताकि उनके मसाइब दूर हो सकें। अनाज की बहुत किल्लत थी। वो दिन भर में सिर्फ एक बार खाना खाते ताकि जब तक गंदम की फसल पक कर तैयार ना हो जाए उनके पास अनाज चलता रहे। गुर्बत ने उनके घर में अपने पंजे गाड़े हुए थे। एक बदकिस्मत रात जब गांव पर बेमिसाल गुस्से का तूफान आया, बहुत तूफानी बारिश और यालाबारी हुई। पूरा गांव दुआएं करने लग गया, या अल्लाह हमारी मदद फरमा, हमारी खेती पक के तैयार हो चुकी है, सब बर्बाद हो जाएगा, हम पे रहम कर। जमील और उसके बीवी बच्चे भी दुआएं मांगते रहे। सारी रात रो रो कर दुआ करते रहे। सुबह होते ही किसान भागकर अपने खेत में पहुंचा। उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। वो रोने लग गया और सोचा, अब बीवी बच्चों को क्या बताऊंगा और अपना गुजर बसर कैसे करूंगा। यही सोचते हुए घर आया। कुछ बोल ना सका, पर उसके चेहरे पर जो परेशानी नमूदार हो चुकी थी, उसकी बीवी को उसकी शक्ल देखते ही सब मालूम हो गया कि सब तबाह हो गया है। सब रोने लग गए। राशन भी ख़त्म हो गया था। बस एक इंसान के खाने का सामान था। जमील और उसकी बीवी ने सोचा, बच्चों को थोड़ा थोड़ा खिला देते हैं, फिर अल्लाह मालिक है, बाद की बाद में देखी जाएगी। पर उसी वक्त दरवाजे पर एक फ़कीर आया और कहने लग गया, मैं बहुत दिन का भूखा हूँ, कोई है अल्लाह का बंदा जो मुझे खाना खिलाए। जमील और उसकी बीवी परेशान हो गए और उस फ़कीर पर बहुत तरस भी आया और उन्होंने अपना खाना फ़कीर को खिला दिया। जमील उस फ़कीर को खाना खिला के खुश हो गया। जमील ने वो खाना फ़कीर को खिला दिया। फ़कीर बहुत खुश हुआ और दुआएं देता हुआ चला गया। उसी रात जमील ने अल्लाह से बहुत दुआ की और दुआ करते करते सो गया। ख्वाब में एक बुज़ुर्ग को देखा। वो बुज़ुर्ग जमील से कहते हैं कि तुम्हारे घर की छत पर कुछ बीज पड़े हुए हैं, वो तुम अपने खेत में उगा दो। जमील जब सुबह उठा तो उसने पूरी बात अपनी बीवी को बताई। उसकी बीवी ने उसको छत पर जाकर देखने का मशवरा दिया। जमील ने जब छत पर जाकर देखा तो वहाँ सचमुच बीज रखे हुए थे। वो खुशी खुशी खेत में गया और वो सारे बीज खेत में काश्त कर दिए। चंद ही रोज़ बाद फसल तैयार हो गई। तरबूज ही तरबूज लग गए। सारे खेत में तरबूज ही तरबूज थे। जमील और उसके बीवी बच्चे खुशी खुशी तरबूज खाते भी और बेचते भी रहे। जब सारे तरबूज ख़त्म हो गए और एक आखिरी बड़ा तरबूज बच गया तो जमील ने सोचा कि इसको बेचकर ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। पर उसकी छोटी बेटी ने ज़िद की कि ये तरबूज वो काटेगी और बेचने नहीं देगी। जमील ने बेटी को समझाया, लेकिन बेटी ने बहुत ज़िद की और फिर जमील ने उसकी ज़िद मान ली और उसको तरबूज काटने दिया। जब बेटी ने तरबूज काटा तो उससे सोने, जवाहरात बहुत ज़्यादा तादाद निकल आई। सब की हैरत की इंतहा ना रही और सब बहुत खुश हुए। उनके हालात बदल गए, गुर्बत ख़त्म हो गई और खुशहाली ही खुशहाली आ गई। पर उन्होंने गरीबों की मदद करने की आदत तर्क नहीं की। इसी तरह एक नेकी ने उनकी ज़िंदगी बदल दी और वो बहुत हंसी खुशी से ज़िंदगी गुजारने लगे।